आज की जो वीडियो शुरू करने वाले हैं वो भी कहने का मतलब कि केमिस्ट्री के लास्ट स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन जो लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन होना चाहिए उसी के रिलेटेड है। लेकिन स्पेशल टॉपिक पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में हमने बात कर चुके हैं कहने का मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इंट्रांस एग्जाम टिप्स प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जैसे कि इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक सबको है पता कि जैसे सर इसमें बड़ा एक बहुत ज़्यादा जो एक्सेप्शन आता है कि कितने भी पढ़े कितने भी समझने की कोशिश करें समझ नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन सब आ जाता है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि आपको कि हाँ इसमें एक्सेप्शन तो आता है, लेकिन आपको थोड़ा इसमें मेमोरी बेस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा जैसे कि अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्निंग भी पावर आपको इस यहाँ पर चाहिए। जो भी एक्सेप्शन है उसे याद कर ले, और दूसरा बात कि जो भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसे याद कर ले। आपको लग रहा होगा कि जब मैं आपको याद करने का रटने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करें? अगर आपके पास दो ही ऑप्शन है, क्या कि जियो या मरो, तो क्या तय करेंगे कि जीने के लिए तय करेंगे? तो चलो इसी तरह से जो ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है उसे याद करो। याद ही उस नेक्स्ट ऑप्शन कुछ नहीं है इसमें। तो हम लोग बात करेंगे जैसे कि इसमें एक मिनट इनऑर्गेनिक था। हाँ, इसमें क्या बात करेंगे जैसे कि इनऑर्गेनिक में प्रिडिक्टेबल क्या है? ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन जो भी है, रेडियस जैसे कि बहुत सारा एलिमेंट दे देगा और पूछेगा कि इसमें किसका रेडियस बड़ा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इस तरह का टर्म सब हो गया। और एसिडिक बेसिक नेचर भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ वेरियस ब्लॉक्स भी पूछ सकता है, प्रिडिक्टेबल में आते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में देखो, केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या हो सकता है आपको? केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल्स एंड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर जो भी है वो याद करना है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है जैसे कि प्रेडिक्टेबल के लिए मैंने बताया रेडियस वाला सब, उसमें आपको मेमोरी से भी आप जा सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग भी है और मेमोरी भी है तो बेस्ट है। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो इसे याद कर सकते हो, और दूसरा कुछ उसमें उपाय नहीं है। अगर समझ आ रहा है और मेमोरी भी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो याद कर लो। और केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड पैरामीटर हो गया। उसके बाद एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, जो बॉन्ड ऑर्डर्स। उसके बाद बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन जो आता है, किसका कम बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और किसका बॉन्ड ऑर्डर जो किस तरह का होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट भी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वेंडरवाल फोर्स क्वेश्चन बेस्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपेरिजन करने के लिए कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड एंड सोलिबिलिटी के लिए, और फैजन्स रूल्स, थर्मल स्टेबिलिटी भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। और इसी तरह से पी ब्लॉक में आते हैं तो ऑक्सी एसिड्स जो है वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट कहने का मतलब OA, RA, रिड्यूसिंग एजेंट एंड वेरियस प्रोसेस, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, कंटैक्ट प्रोसेस, ETC आप ले सकते हैं। इस ब्लॉक में आते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अल्काली एंड अल्कालिन हो जाता है इसमें। अर्थ मेटल सब आ जाता है, जैसे कि कंपाउंड्स ऑफ अल्काली एंड अल्कालिन अर्थ मेटल्स इसमें आ जाता है इंपॉर्टेंट पे। और इसमें एक सबसे बड़ी टॉपिक है कहने का मतलब कि नेपाल में क्वेश्चन हर साल आता है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर का जो हार्डनेस ऑफ जो वाटर है वो, और H2O2 कहने का मतलब पेरोक्साइड्स, ये कहने का मतलब कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ H2O वर्सेस D2O आ जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं तो VBT, उसके बाद CFT, और उसके बाद आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। ये आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें आपको आइसोमेरिज्म से मैं तो कहूँगा कि इसमें अगर समझना है तो याद कर ले, ये थोड़ा टफ होता है और इसमें समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस याद कर सकते हैं। और पूरे याद नहीं कर सकते हो तो ये कर सकते हो कि जो भी आप पास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हो उसमें जो जो भी ज़्यादा रिपीट की हुआ है उसे याद कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो सब। और D&F ब्लॉक में आते हैं हम लोग। तो D&F ब्लॉक में KMnO4 एंड K2Cr2O7 का जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो आपको देखना है कि किस रिएक्शन में क्या क्या रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट,
तो ये डी प्रॉपर्टी जब डी ब्लॉक से भी ज़्यादा KMnO4 एंड K2Cr2O7 का जो है रिडॉक्स रिएक्शन वो डी एंड एफ ब्लॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक लास्ट जो इसमें टॉपिक है कनिकुलम मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में आपको रिडक्शन एंड रिफाइनिंग स्टेप्स सब जो है वो अच्छा से आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इसमें याद ही करने वाला है, ये इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है मेटलर्जी में। तो इसमें आपको मेटलर्जी में जैसे कि आपको पूरा याद नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप लास्ट मोमेंट में क्या कर सकते हो, जो भी पास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो या जो भी पास्ट क्वेश्चन देखो वहाँ पर जो भी प्रोसेस है उसे एक थिन शीट ऑफ पेपर में लिख लो और उसे प्रोसेस को रटा मार लो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, इसका जो है करने का मतलब कि जो मेटलर्जी सबका जो है और किस तरह से, और इसका जो इम्पोर्टेंट एक आठ ठो जो ओर है उसे ओर का भी याद करना है, जो कि स्पेसिफिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस तरह से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन है उसे याद रखना है। उसके बाद जो लर्निंग मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं उसे याद रखना है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की जो प्रेडिक्टेबल वाला जो बेस्ट है कनेक्ट मतलब कीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब इस तरह का क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस करना है। अगर जो क्वेश्चन समझना है उसे याद कर लेना है और इसके अलावा दूसरा चांस नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी याद कर लो। जो याद कर सकते हो, जितना इनऑर्गेनिक राटा मार सकते हो मार लो। चलो गाइज, सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।